संजू सैमसन की बात कर लें तो उनकी वो टीम है जिन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, जिन्होंने अपने दुलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी में इतना परफॉर्म किया हुआ है, तो फिर उनको लेके आया है आईपीएल का टैलेंट। जैसा कि आप कह रही हैं, आईपीएल टैलेंट उनका वाकई ही टैलेंट हंट प्रोग्राम है। इसमें वही प्लेयर आता है जो टैलेंट करता है, ना कि ऐसे सिफारिशी प्लेयर आते हैं, ना कि किसी की कॉल आ गई जी हमारे प्लेयर को रख लें, ऐसे प्लेयर नहीं। इंडिया में एक पोटेंशियल है। ओके। इंडिया में जो सिलेक्शन का तरीका होता है वो पाकिस्तान या कितना सिफारिशी नहीं है, तो उनने किया जो अनाउंस किया तो उसमें देखें अभिषेक शर्मा है जिन्होंने आईपीएल में कमाल की बैटिंग किया, उसके बाद रिंकू सिंह है, उसके बाद मतलब T20 नंबर 1 पे हैं, अभी भी हैं, पहले भी रह चुके थे। तो उसके बाद उनके पास अभिषेक शर्मा है, शुभम दुबे है और संजू सैमसन है। ये सारे आईपीएल के इतना स्कोर टैलेंट किया। इससे पहले ही उन्होंने हालिया एक सीरीज खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ। बिल्कुल। तो उन्होंने अगर देखा जाए सूर्य कुमार यादव को, एक ग्रेट प्लेयर, एक ग्रेट वो क्रिकेटर जो उसने कैच पकड़ा था। Exactly. जो उसके खिलाफ सेमीफाइनल में, आई थिंक फाइनल में। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते, दिस इज योर होस्ट शामनादर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज़ के बारे में। टेस्ट में बांग्लादेश इंडिया के हाथों वाइट वॉश हो गया, लेकिन T20 में क्या वाइट वॉश से बांग्लादेश बच जाएगा? और जूनियर टीम की अगर बात की जाए तो जूनियर टीम के बारे में लोगों का क्या ख्याल है कि जिस तरह से सीनियर टीम ने बांग्लादेश के सामने परफॉर्म किया, जिस तरह से बांग्लादेश को बीट किया सीनियर टीम ने, क्या जूनियर टीम उस तरह का वेलर, उस तरह का मोमेंटम कंटिन्यू कर पाएगी? लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक। तो आज का हमारा सवाल होगा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 की सीरीज स्टार्ट हो रही है। आपको क्या लगता है द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देने वाले हैं ऑन ग्राउंड? हमने सीनियर्स को देख लिया भाई, वो तो हमें हाथ ही नहीं आ रहे ना हमारे, तो जूनियर्स क्या जो है वो उनको रोक पाएगा बांग्लादेश? देखें, सबसे पहली बात यह है कि हम सीनियर्स और जूनियर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंडिया में नहीं है। ठीक है। बिल्कुल इंडिया में नहीं है। सीनियर जूनियर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड इन टीमों में है। उनके जो जूनियर्स भी है, जिनको आप जूनियर्स कह रही हैं आपके नजदीक, वो इतने मजे हुए प्लेयर्स होते हैं, इतना वो खेल के आए होते हैं, दुलीप ट्रॉफी खेल के आए होते हैं, आईपीएल खेल के आए होते हैं, उसके बाद रणजी खेल के आए होते हैं, और भी काफी उनके टूर्नामेंट है। और वो जो दूसरे सीनियर्स होते हैं वो उनसे भी बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि श्रीलंका में जाके उन्हीं जूनियर्स ने 3-0 किया और जब सीनियर्स उनके गए तो वहां पे हार गए। लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं जो टीम अभी बांग्लादेश के एंगेज उन लोगों ने सिलेक्ट किया है, जो अनाउंस किया है, तो उसमें देखें अभिषेक शर्मा है जिन्होंने आईपीएल में कमाल की बैटिंग किया, उसके बाद रिंकू सिंह है, उसके बाद क्या नाम उनका, सूर्य कुमार यादव है, और 2-3 है, मेरे माइंड में भी उनका नाम नहीं आ रहा। संजू सैमसन की बात कर लें तो उनकी वो टीम है जिन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, जिन्होंने अपने दुलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी में इतना परफॉर्म किया हुआ है, तो फिर उनको जैसे कहते हैं ना फुल पका के टीम में लेके आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश के जो प्रीवियस जो बड़े प्लेयर रिटायर भी हो गए वो भी आ जाए तो इनका मुकाबला कर सकते हैं वो। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन बॉलिंग की, बैटिंग की, माना कि इंडिया की सीनियर टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी किसी टीम को जो है वो पासा पलटने नहीं देते, बट अगर जूनियर टीम की बात करें तो स्टिल इंटरनेशनल जूनियर ना कहें। चले मयंक यादव पर बात करते हैं। उनकी तरफ से जी 158 की पेस हमें नजर आई आईपीएल के अंदर। क्या लगता है वो इंसान जो है वो इंटरनेशनल्स के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरह की जो है वो आपको लगता है कि फ्यूचर में ये बंदा परफॉर्मेंस देगा? देखिए, पहली बात यह है कि आप देखें 2015 से पहले इंडियन की बॉलिंग लाइनअप देख लें, हमेशा से होता था इंडिया 350 पौने 400 तक भी कर लेती थी, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉलिंग पे उनमें गैप रह जाता था। जब से जसप्रीत बुमराह आए हैं उन्होंने लीड करना स्टार्ट किया है। जसप्रीत बुमराह के साथ शमी आ गया, शमी के साथ सिराज आ गया, सिराज के बाद एक स्लॉट उनके पास एक प्लेयर बॉलिंग में आता गया, और आज उनकी बॉलिंग लाइनअप देख ले, दुनिया की सबसे मजबूत 3 बॉलिंग लाइनअप है। एक टाइम था पाकिस्तान को ये कहा जाता था, अब उनकी बॉलिंग और बैटिंग दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉलिंग लाइनअप है वो है। तो अब जो मयंक का एक ऐड हो गया, मयंक का उनमें इजाफा हो गया, तो मैं समझता हूँ कि मयंक ने जैसे आईपीएल में परफॉर्म किया, और शोएब अख्तर भी ये बात कहता है कि मेरा भाई रिकॉर्ड है, और मैं ये चाहता हूं कि कोई आए, मर्द का बच्चा आए, इतना स्ट्रॉन्ग बॉलर आए कि वो ये रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि जो जिस बंदे का रिकॉर्ड लगा होता है ना वो नहीं चाहता कि कोई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन वो भी चाहता है, कहता है पाकिस्तान और इंडिया से अगर होगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो हमें भी इस चीज की खुशी है कि इंडिया के पास अच्छे बॉलर्स आना स्टार्ट हो गए। उन्होंने जिस चीज में कमी थी उनके पास, वो कमी उन लोगों ने पूरी कर ली है, वो कमी उन्होंने दूर कर लिया है। इधर पाकिस्तान में देख ले, पाकिस्तान के पास
पहले कहते थे अहमद सोहेल और जो सईद अनवर वो हमारे पास ओपनर थे, जब वो चले गए तो पाकिस्तान को 2015 तक कहते थे अहमद सोहेल सईद अनवर जैसा हमें ओपनर नहीं मिल रहा। जब हमें ओपनर मिला तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर वाले चले गए, हमने वो रोना स्टार्ट किया जी, मिसबा यूनुस खान जैसा हमारे पास यूसुफ जैसा मिडिल ऑर्डर नहीं है। अगर हमारे 2 अच्छे आते हैं तो हमारे 4 फ्लॉप हो जाते हैं, हमारे नीचे से 2 अच्छे आते हैं तो ऊपर से तो चले जाते हैं। हम लोग अपनी वीकनेस पे काम नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी वीकनेस पे काम किया। अब देखें दुनिया की सबसे अनबीटन टीम वो बन चुकी है। आप देखें आईसीसी की जितनी ट्रॉफीज है, WTC देखे 2 फाइनल लोगों ने खेले, वर्ल्ड कप ODI के देखे फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप उन लोगों ने फाइनल जीता, और अब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उन्होंने खेला। अब जो आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है पूरी नजरें उनकी उस फाइनल पे है, और फाइनल के बाद जो वहां पे ट्रॉफी पड़ी होगी ना उस पे है कि वो हम लोग इंडिया लेके जाए, क्योंकि वो जीतने के लिए जाते हैं। आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा 3 मैचेस होने वाले हैं सीरीज के अंदर, क्या लगता है व्हाइट वॉश की तरफ जाएंगे या फिर 2-1? व्हाइट वॉश, टोटली व्हाइट वॉश, इसमें कोई चीज नहीं। आप देखें क्योंकि उन लोगों ने जो टेस्ट था उसको उन्होंने T10 बना के खेला, तो आप देखें जब T20 होगा तो वो क्या बना के खेलेंगे। वो तो अपना जो है ना जैसे कहते हैं कि अपने पूरे मजे लेंगे, बैटिंग के बॉलिंग के हर चीज के मजे लेंगे, क्योंकि उन पे कोई प्रेशर नहीं किसी किस्म का भी, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा से आसमानों की जूता आ रहा है। आप देखें पहले उनका नील कुंबले था, उसके बाद लोगों ने रवि शास्त्री को लिया है, उसके बाद देखे राहुल द्रविड़ आ गए, राहुल द्रविड़ के बाद आप देखें अभी जो गौतम गंभीर उनके साथ काम कर रहा है, तो उनके वो बंदे चल रहे हैं, वो उनके साथ काम कर रहे हैं जो उनके ग्रास रूट को भी जानते हैं और उनके पीक लेवल को भी जानते हैं। उनको पता है कि हमने कब कहाँ किसको कैसे यूज करना है, तो ये वो सारे लोग हैं, उन पे प्रेशर वाली तो बात ही कोई नहीं। और अपनी होम सीरीज है तो बांग्लादेश जैसी टीम से उन लोगों ने प्रेशर ले लिया ना, फिर वो समझते हैं कि अपनी क्रिकेट को खत्म कर देंगे खुद ही। सिंह नजर आएंगे, मयंक यादव नजर आएंगे, और साथ ही साथ जो है वो हमें बहुत ही यंग टैलेंट सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप में नजर आने वाला है। क्या लगता है कि चले सीनियर टीम से तो इंडिया हार गई, जूनियर टीम में थोड़ा सा जो है वो एज होगा? देखें इंडिया जिस चीज में फेमस थी ना उन्होंने फिर वही करके दिखाया। सबसे ज्यादा टैलेंट इंडिया की टीम से निकलता था, सबसे ज्यादा टैलेंट इंडिया प्रमोट करती थी, और उन्होंने फिर इस दफा यही करके दिखाया। ठीक है। उन्होंने अपने यंग टैलेंट को लेके आया है। IPL का टैलेंट जैसा कि आप कह रही हैं, IPL टैलेंट उनका वाकई ही टैलेंट हंट प्रोग्राम है। इसमें वही प्लेयर आता है जो टैलेंट करता है, ना कि ऐसे सिफारिशी प्लेयर आते हैं, ना कि किसी की कॉल आ गई जी हमारे प्लेयर को रख लें, ऐसे प्लेयर नहीं आते हैं। उनमें रणजी ट्रॉफी होती है वो खेल के आते हैं, दिलीज ट्रॉफी है वो खेल के आते हैं। ये सारे वाकई ही प्लेयर हैं जो उनके आके खेल रहे हैं। तो इंडिया बांग्लादेश की यंग टीम, सीनियर टीम जो भी है, अपने मुर्दा खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी भी वो उठा के ले आए ना, तो वो इस जूनियर टीम से नहीं जीत सकते, क्योंकि ये वाकई ही T20 खेलने आ रहे हैं, और ये इस दफा भी बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करने आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ठीक है, मान लिया कि इंडिया का जो इस वक्त वेलर चल रहा है, इस वक्त जो मोमेंटम चल रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल अगर हम लोग देखें तो इंडिया के जो प्लेयर्स इस वक्त खेलने वाले हैं स्क्वाड के अंदर, वो उस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं रखते हैं, तो ये एज भी नहीं मिलेगा क्या बांग्लादेश को? देखें इंडिया ने नया टैलेंट ले गया। सूर्य कुमार यादव T20 नंबर 1 पे हैं, अभी भी हैं, पहले भी रह चुके थे। तो उसके बाद उनके पास अभिषेक शर्मा है, शुभम दुबे है, और संजू सैमसन है। ये सारे IPL के इतना स्कोर टैलेंट किया। इससे पहले ही उन्होंने हालिया एक सीरीज खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, बिल्कुल, तो उन्होंने मार के जिम्बाब्वे बॉलर का भरता बना दिया था। इसके अलावा देखें उनके जो मेन बैट्समैन थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है हमारा टाइम खत्म हुआ, अब यंग टैलेंट आएगा, परफॉर्म करेगा, क्योंकि सदा हमने ही क्रिकेट नहीं खेलनी। हालांकि वो क्रिकेट चाहते तो खेल सकते थे, हमारे चाचू इफ्तिखार की तरह। अभी उनकी उम्र नहीं हुई थी कि वो रिटायर दे देते, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। रोहित शर्मा का देखें आप, टेस्ट में उन्होंने T10 बना दिया टेस्ट मैच को, तो क्या वो T20 नहीं खेल सकते थे? उन्होंने अपना यंग टैलेंट लेके आए हैं। उनको इतना बिलीव है कि हमने जो टीम बनाई है वो मेरिट पे बनी हुई है, और वो बांग्लादेश जैसी छोटी टीम को आराम से हरा देंगे। आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से इंडिया इस वक्त परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरह से इंडिया ने अपनी मल्टीपल टीम्स इंट्रोड्यूस करवा दी हुई हैं, क्या लगता है कि इंडिया जो है वो इस अपनी पीक जो इस वक्त देख रहा है, क्या इस पर जो है कोई और टीम स्ट्रॉन्ग बन सकती है, इस तरह की स्ट्रॉन्गनेस दिखा सकती है? देखें इस वक्त जहाँ पे इंडिया का लेवल पहुंच चुका है ना, उनको हराना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। क्रिकेट है, गेम है, हार जीत हो जाती है, बैड लक हो जाती है, लेकिन खेल के हराना तकरीबन उनको अब नामुमकिन हो चुका है। इसके पीछे उनके कोचेज का आता है। उनके कोचेज ने उनको इतना बैक किया है, इतना उनको बिलीव दिला दिया कि आप परफॉर्म करें, आपसे परफॉर्म नहीं भी होती कोई मसला नहीं, आप जाएं परफॉर्म करें।
कम से कम वो हमारे पाकिस्तानी कोचेज की तरह उनके सरों पे बंदूक रख के नहीं खड़े हुए कि परफॉर्म करनी ही करनी है। ठीक है। वो अपने प्लेयर को इतना बैक कर रहे हैं, वो जाते हैं, कॉन्फिडेंस उनको इतना मिल रहा है, वो जाके परफॉर्मेंस करते हैं। तो देखें इस वक्त जैसी इंडिया की टीम बन गई है ना, ये बांग्लादेश की जूनियर टीम के लिए तो ऐसा खतरा नजर आ रहा है कि जैसे किसी टीम में किसी दौर में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ जो हाल करती थी ना, वही खतरा बांग्लादेश की टीम के लिए नजर आ रहा है। आखिरी सवाल, क्या व्हाइट वॉश की तरफ नजर आ रहे हैं या गैर आसार? देखें व्हाइट वॉश तो पक्का है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रही कि एक मैच चलो दे देते उनको। बांग्लादेश पाकिस्तान में ज़रूर जीत के आई है, पाकिस्तान के सामने ज़रूर ऑस्ट्रेलिया की तरह खेल के आई है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आई है वैसे ही वो वापस अपने यूएसए की तरह हो गई है, छोटी टीमों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। इसमें बांग्लादेश का गुनाह नहीं है, बांग्लादेश अपने लेवल के मुताबिक अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन देखें उनके सामने जो टीम है वो उसका लेवल बड़ा है। ये बांग्लादेश ने हमारे खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन हमने पाकिस्तान ने क्रिकेट बुरी खेली थी। इंडिया में एक पोटेंशियल है। ओके। इंडिया में जो सिलेक्शन का तरीका होता है वो पाकिस्तान या की तरह सिफारिशी नहीं है। तो उनमें जितने भी मेरिट पर आ रहे हैं ठीक है। तो वो वही उन्हें आगे रखे जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए सूर्य कुमार यादव को, एक ग्रेट प्लेयर, एक ग्रेट वो क्रिकेटर जो उसने कैच पकड़ा था, Exactly. जो उसके खिलाफ सेमीफाइनल में, आई थिंक फाइनल में, और साथ में उसकी जितनी भी बैटिंग देखी जाए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। Exactly. तो अगर उसके अंडर खेलेंगे और उन्हें जो लीड कर रहे हैं, अगर कोई देखा जाए MS धोनी है, उस जैसा ग्रेट प्लेयर आज तक नहीं आया। तो अगर उनकी उसकी बात मानेंगे तो वो आराम सुकून से इंडिया उससे हरा देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। नो डाउट है कि बांग्लादेश ने आगे पाकिस्तान में हराया है पाकिस्तान को, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए भी कि एक न्यू कैप्टन के अंडर एक न्यू कैप्टन से खेलना, उसकी स्ट्रेटेजी वो इतनी अच्छी तरीके से जानते नहीं है। तो IPL में उसका बहुत ज्यादा डोमिनेट रोल होता है। Exactly. तो मुश्किल होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे आशा ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के वो प्लेयर्स स्क्वाड में हैं जो कि IPL के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर आ चुके हैं, जिनमें अभिषेक शर्मा हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं, इवन श्रीलंका की सीरीज के अंदर भी, और उसके अलावा रिंकू सिंह है जो कि हमें हार्ड हिटिंग की वजह से बहुत लोग उनको जानते हैं। एंड देन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मयंक यादव के नाम से एक लड़का है जो छाया हुआ है इस वक्त, और कहा जा रहा है कि शोएब अख्तर तक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये सारी बातों को अगर हम रिलेट करते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की चाहे यंग टीम हो चाहे सीनियर टीम हो, इस वक्त जो है वो इंडिया का जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है? देखिए, इंडिया में ये तरीका नहीं है पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान में PSL में खेलते हैं डायरेक्ट उनकी टीम में आ जाएंगे, Exactly. टीम में वहाँ पर IPL में खेलेंगे, वो डोमेस्टिक खेलेंगे, वो ज्यादा से जो भी IPL परफॉर्म करेगा वो उससे परफॉर्म करना होगा डोमेस्टिक में भी। Yes. फिर ऑफिशियल में उनके पास इतना पोटेंशियल आ जाता है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो आराम से कर सकते हैं। ये मुश्किल है कि शोएब अख्तर का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर होगा, बहुत अच्छा बॉलर होगा, लेकिन शोएब अख्तर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। और इंडिया के लिए कि अभी तक जैसे चल रहे इंडिया के मुकाबले का कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी सवाल मैं करूंगी, मुझे ये बताइएगा क्या लगता है, बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा कर गई है, ना सिर्फ हरा कर गई है, वन साइडेड हरा कर गई है और व्हाइट वॉश करके गई है। कहीं ना कहीं तो एक एज होगा, कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। तो आपको नहीं लगता कि ठीक है व्हाइट वॉश हुआ टेस्ट में, T20 में चलो व्हाइट वॉश से तो बच जाएंगे, लेकिन अगर एक मैच जीत भी जाए तो सीरीज का तो नहीं कह सकते हम। तो अगर पाकिस्तान में देखें उन्होंने जरूर उनका मोराल हाई होगा। तो लेकिन अगर पाकिस्तान के अगर अदर साइड पे देखा जाए, पाकिस्तान की गलतियां हैं, ठीक है, पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो रही है, फील्डिंग उनकी ऐसी है और बॉलिंग उनकी फ्लॉप हो रही है, शहीन अफरीदी उनका परफॉर्म नहीं कर रहा, इंजरीज हो रही है। शहीन अफरीदी डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा है, शादाब खान बड़ा अच्छा है, लेकिन जब ऑफिशियल मैचेस में आते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। लेकिन उनका मोराल हाई है, लेकिन नहीं हो सकता। फिर भी उन्हें ये तो मालूम है इंडिया कहाँ पर है लाई कर रहे हैं और पाकिस्तान कहाँ पर लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब तक मिसबाह उल हक थे, अजहर अली थे, यूनुस खान थे, पाकिस्तान की टीम ग्रेट थी। लेकिन जैसे वो उनके हुआ फॉल शुरू हो गया, जैसे जैसे अब बाबर आजम आए, उनका राइज था, अब उनका फॉल हो रहा है। पाकिस्तान में अगर सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मसाइल, पाकिस्तान में कोचिंग बाहर से हम बुला तो लेते हैं लेकिन हम वैसा अपने बंदों से वो काम नहीं करवा सकते। हमारे जितने पैसे तो वो ले लेते हैं, लाखों रुपए, 35 लाख 36 लाख ले लेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान को ऐसे परफॉर्म नहीं करवा सकेंगे। आशिर, मुझे ये बताएं
कि आईपीएल का टैलेंट कहकर हम इंडिया के टैलेंट को बुलाते थे, तो अब ये आईपीएल का टैलेंट कितना कैपेबल हो चुका है? आईपीएल एक बहुत बड़ी ब्रांड है। ठीक है। आईपीएल का मुकाबला करने वाली अभी तक कोई ऐसी सीरीज नहीं है। पीएसएल को हम नो डाउट हम कहते हैं, कंपेयर करते हैं कि पीएसएल भी अच्छी है, लेकिन आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। आईपीएल से निकल रहा है, आईपीएल में इतना ज्यादा टैलेंट है, इतना ज्यादा टैलेंट है, फिर उसमें से भी जो बेस्ट होगा, जो क्रीम है, वो से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आशीष से हमने बात की। इसी के साथ साथ आपसे चाहिए इजाजत, आमना आदिल को दे इजाजत। देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। उसमें देखें अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने आईपीएल में कमाल की बैटिंग किया। उसके बाद रिंकू सिंह है, उसके बाद क्या नाम उनका, सूर्या कुमार यादव है। वो इस जूनियर टीम से नहीं जीत सकते, क्योंकि ये वाकई ही T20 खेलने आ रहे हैं, और ये इस दफा भी ये तरीका नहीं है पाकिस्तान की तरह, जैसे ठीक है। पाकिस्तान में पीएसएल में खेलते हैं, डायरेक्ट उनकी टीम में आ जाएंगे, Exactly. ऑफिशियल टीम में। वहाँ पर आईपीएल में खेलेंगे, वो डोमेस्टिक खेलेंगे, वो ज्यादा से जो भी आईपीएल परफॉर्म करेगा वो उससे। इंडिया जिस चीज में फेमस थी ना, उन्होंने फिर वही करके दिखाया। सबसे ज्यादा टैलेंट इंडिया की टीम से निकलता था, सबसे ज्यादा टैलेंट इंडिया प्रमोट करती बात यह है कि हम सीनियर्स और जूनियर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिया में नहीं है। ठीक है। बिल्कुल इंडिया में नहीं है। सीनियर जूनियर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड इन टीमों में है। उनके जो सूर्य कुमार यादव को एक ग्रेट प्लेयर, एक ग्रेट वो क्रिकेटर जो उसने कैच पकड़ा था, Exactly. जो उसके खिलाफ सेमीफाइनल में, आई थिंक फाइनल में। वालेकुम सलाम। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की। बांग्लादेश T20 में अगेन इंडिया का सामना करने वाला है, और इस दफा आईपीएल स्पेसिफिकली टैलेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे स्क्वाड के अंदर। हमें आईपीएल के जो लड़के हैं वो नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा नजर आएंगे, रिंकू सिंह नजर आएंगे, मयंक यादव नजर आएंगे, और साथ ही साथ जो है वो हमें बहुत ही यंग टैलेंट सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप में नजर आने वाला है। क्या लगता है कि चले सीनियर टीम से तो इंडिया हार गई, जूनियर टीम में थोड़ा सा जो है वो एज होगा? देखें, इंडिया जिस चीज में फेमस थी ना, उन्होंने फिर वही करके दिखाया। सबसे ज्यादा टैलेंट इंडिया की टीम से निकलता था, सबसे ज्यादा टैलेंट इंडिया प्रमोट करती थी, और उन्होंने फिर इस दफा यही करके दिखाया। ठीक है। उन्होंने अपने यंग टैलेंट को लेके आया है। आईपीएल का टैलेंट, जैसा कि आप कह रही हैं, आईपीएल टैलेंट उनका वाकई ही टैलेंट हंट प्रोग्राम है। इसमें वही प्लेयर आता है जो टैलेंट करता है, ना कि ऐसे सिफारिशी प्लेयर आते हैं, ना कि किसी की कॉल आ गई जी हमारे प्लेयर को रख लें। ऐसे प्लेयर नहीं आते हैं। उनमें रणजी ट्रॉफी होती है वो खेल के आते हैं, दिल्ली ट्रॉफी है वो खेल के आते हैं। ये सारे वाकई ही प्लेयर हैं जो उनके आके खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश की यंग टीम, सीनियर टीम जो भी है, अपने मुर्दा खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी भी वो उठा के ले आए ना, तो वो इस जूनियर टीम से नहीं जीत सकते, क्योंकि ये वाकई ही T20 खेलने आ रहे हैं, और ये इस दफा भी बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करने आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ठीक है, मान लिया कि इंडिया का जो इस वक्त वेलर चल रहा है, इस वक्त जो मोमेंटम चल रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल अगर हम लोग देखें तो इंडिया के जो प्लेयर्स इस वक्त खेलने वाले हैं स्क्वाड के अंदर, वो उस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं रखते हैं। तो ये एज भी नहीं मिलेगा क्या बांग्लादेश को? देखें, इंडिया ने नया टैलेंट ले गया। सूर्या कुमार यादव T20 नंबर 1 पे हैं, अभी भी हैं, पहले भी रह चुके थे। तो उसके बाद उनके पास अभिषेक शर्मा है, शुभम दुबे है, और संजू सैमसन है। ये सारे आईपीएल के इतना स्कोर टैलेंट किया। इससे पहले ही उन्होंने हालिया एक सीरीज खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, बिल्कुल, तो उन्होंने मार के जिम्बाब्वे बॉलर का भरता बना दिया था। इसके अलावा देखें, उनके जो मेन बैट्समैन थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा टाइम खत्म हुआ, अब यंग टैलेंट आएगा, परफॉर्म करेगा, क्योंकि सदा हमने ही क्रिकेट नहीं खेलनी। हालांकि वो क्रिकेट चाहते तो खेल सकते थे, हमारे चाचू इफ्तिखार की तरह। अभी उनकी उम्र नहीं हुई थी कि वो रिटायर दे देते। उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। रोहित शर्मा का देखें आप, टेस्ट में उन्होंने T10 बना दिया टेस्ट मैच को, तो क्या वो T20 नहीं खेल सकते थे? उन्होंने अपना यंग टैलेंट लेके आए हैं। उनको इतना बिलीव है कि हमने जो टीम बनाई है वो